ये एरिया कैसा है आपको मालूम ही है। यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, सांप बिच्छू सब आ सकते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की धरोहर हैं। ये जो आज बैठे हुए ना, ये हमारे भारत की धरोहर हैं। तो इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तभी तो ये क्या कहते हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी बुलंद करते जा रहे हैं। वरना तो सरकार सिस्टम इनको उठा के कब से बाहर खदेड़ चुका होता है यहाँ से इनको। जय भीम। मैं अजय कुमार आज फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर उपस्थित हुए हैं। हम काफ़ी दिनों से, लगभग आज 14वां दिन है धरना प्रदर्शन का पहलवानों का। आज भी भीड़ यहाँ पे कम नहीं हुई है, पहलवानों का जमाव यहाँ पे लगा हुआ है। आज पहलवान फिर से पीछे करने वाले हैं। 14वां दिन हो गया लेकिन पहलवानों की मांग अभी भी स्वीकार नहीं की गई है। आज फिर से हम जंतर मंतर पे उपस्थित हुए हैं और लोगों से चलकर हम पूछते हैं क्या है उनका आक्रोश, क्या कर सकते हैं पहलवान, क्या सरकार पहलवानों की बात मानेगी, क्या बृजभूषण अपने पद से इस्तीफा देंगे। देखो, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हमको काफ़ी उम्मीदें थी। हमेशा वो बेटियों की बातें करते थे, हमेशा बोलते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन आखिर क्या मजबूरी हो गई है, आखिर क्या राज है कि वो बेटी के बारे में कुछ बोल नहीं रहे। प्रधानमंत्री जी, आप कम से कम डायरेक्ट हमारी बहनों से बात तो करिए, है ना, डायरेक्ट उनको भरोसा तो दीजिए वास्तव में, क्योंकि ये देश के हीरो हैं। ये कोई राजनीति करने नहीं आए। मैं भी कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूँ। एक कॉमन व्यक्ति के नाते मुझे कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं है। केवल मुझे मेरे देश के हीरो पर गर्व है, मेरे देश के हीरोज़ के मैं सपोर्ट के लिए आया हूँ। आप भी अपने हीरोज़ का मान सम्मान, पुनः आप बात करते थे ना विश्वगुरु की, तो विश्वगुरु तभी बनेगा जहाँ हमारे बहन बेटियों की इज्जत होगी, जहाँ हमारे बेटियों का सम्मान होगा, हमारे हीरोज़ का सम्मान होगा। यही हमारे विश्वगुरु बनने का पहला रास्ता है। जी, वैसे तो आप अक्सर बीजेपी को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, हमेशा बीजेपी की तारीफ करते हैं कि बीजेपी ने ये किया। आज आप बीजेपी के खिलाफ कैसे हो गए? ऐसा है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं केवल उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ हूँ। क्यों हमारी बेटियों की हालत ये हो गई है? क्योंकि एक मैं सामान्य व्यक्ति हमेशा राष्ट्र की बात करता हूँ। प्रधानमंत्री की स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे कई मुद्दे मैंने उनका सपोर्ट किए, कई गीत मैंने लिखे हुए। उनके आदर्श संसदीय ग्राम योजना के ऊपर मैंने गीत लिखा है, खुद आपके कृषि मंत्रालय में चलता है। लेकिन आखिर क्या नौबत आ गई, आप बेटियों के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? ये मेरा दर्द है। यही प्रधानमंत्री जी, आपको हमने 2014 में भी वोट दिया था, 2019 में भी वोट दिया, और आपको वास्तव में एक सच्चे राष्ट्रवादी के नाते आपको हम सपोर्ट करते थे। लेकिन क्यों राष्ट्रवादियों को आपके बारे में बोलना पड़ा, आपसे सवाल पूछना पड़ा? आखिर क्या मजबूरी है? अपनी चुप्पी तोड़िए। विश्वास खो दिया लोगों का। देखो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, देश के प्रधानमंत्री ने यदि विश्वास खो दिया, यदि वो बोले नहीं ना कहीं लोगों को महसूस होने लगेगा। उनको बोलना पड़ेगा और अपने बेटियों के बारे में उनको न्याय देना पड़ेगा। आज 14 दिन हो गए बहन यहाँ पे बैठी हुई है। देखो, यहाँ का डिले कर रहे हैं, अरेस्ट होगा वो आदमी, आज न कल होगा, क्योंकि कानून ऐसे है। नहीं, कल कैसे ऐसे बहनों का शोषण होता जाएगा? अभी पिछले 3-4 भाई साहब, अब नहीं होगा, वो आ जाए खाप पंचायत और किसान आगे, अब नहीं कर सकते, जो कर लिया, अब नहीं कर सकते। तो क्या लगता है कल जो ये आंदोलन का आह्वान कर रही हैं हमारी बहन बेटियां, तो कल के आंदोलन के बाद क्या बृजभूषण बृजभूषण का ऐसा है, कानून ऐसा है हिंदुस्तान में कि FIR तो होगी, पर वो मजिस्ट्रेट की इन्वेस्टिगेशन होता है, मजिस्ट्रेट लेवल पर। सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन खुद नहीं कर सकता, हाई कोर्ट भी मजिस्ट्रेट को तो होता ना, CMA में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मिलेगा। सर, आप कहाँ से आए सर? मैं वैसे तो बेसिकली आम आदमी पार्टी से हूँ और हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। इस आंदोलन को क्या आपकी पार्टी पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है? पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी आए थे, आपको मालूम होना चाहिए कि वो जिस दिन आए थे उसके दूसरे दिन ही हमारे विधायक सोमनाथ भारती जी बेड लेके आए थे, जहाँ से मामला शुरू हुआ था। उसके बाद भी वो विवाद चालू हो गया। अब इन अकल के अंधों को ये बताओ कि पानी इतना बरस रहा है, ये एरिया कैसा है आपको मालूम ही है। यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, सांप बिच्छू सब आ सकते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की धरोहर हैं। ये जो आज बैठे हुए ना, ये हमारे भारत की धरोहर हैं। इन्होंने मोदी जी का 56 इंच का सीना करा हुआ है, वरना मोदी का सीना तो सुकड़ा हुआ था, 22 इंच का सीना था। बहनों ने जो आह्वान किया है कि एक बड़ा धरना प्रदर्शन होगा, क्या आपकी पार्टी के भी लोग यहाँ पे? बिल्कुल जी, बिल्कुल भारी मात्रा में पूरा दिल्ली यहाँ उमड़ने वाला है। अच्छा। और ये दिल्ली नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये जितना लेट करेंगे, ये सबर का वो कहते नहीं है, वो पानी छलकने वाला है। और जिस दिन छलका तो ये किसान आंदोलन से भी बड़ा रूप ले जाएगा। तो क्या आपका कहने का मतलब है कि ये जो आंदोलन है धीरे धीरे राजनीति में कन्वर्ट हो रहा है? नहीं, ये मत कहिए राजनीति में कन्वर्ट हो रहा है, कि राजनीति भी हिंदुस्तान के लोग कर रहे हैं, वो उन्हीं की बेटियां हैं। ये कहाँ से आप लोग पेज जोड़ देते? राजनीति नहीं है।
हर पार्टी है, हर पार्टी अपना समर्थन देने आ रही है। इवन बीजेपी के भी अंदर लोग हैं जो मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं। बहुत से सांसद, बहुत से विधायक हैं कि वो कह रहे हैं गलत हो रहा है, लेकिन उनकी मजबूरियां हैं, उनकी मजबूरियां कि वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो फंसे हुए हैं। बीजेपी की मजबूरी है, लेकिन वो भी चाह रहे हैं कि किसी तरह से बेटियों को न्याय मिल जाए, लेकिन उनके साथ अन्याय हो रहा है। क्या लगता है बहनों को न्याय मिलेगा? नहीं, मेरे को तो ये लगता है कि जब किसानों को नहीं मिला इतने सालों से, इतने किसान मर गए बॉर्डरों पे, और उन चारों तरफ दिल्ली बंद थी, लाखों आदमी थे, उनको कोई न्याय थोड़ी मिला है। तो ऐसे यहाँ भी ऐसे लग रहा है सरकार को कि भाग जाएंगे कुछ दिन में। नहीं, किसानों के आगे तो सरकार को झुकना पड़ गया। कोई नहीं झुका। मैं MSP कहाँ उनकी पूरी हुई अभी तक। देखो भाई साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की अभी है, MSP अगर ये इन्वेस्टिगेशन में डिले करते हैं, आप हमारे पास दोबारा आ सकते हो। सुप्रीम कोर्ट फिर मॉनिटर करेगा अगर ये इनको चांस दिया है, क्योंकि कानून ऐसा है कि ये इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट लेवल पर होती है, कोई भी केस हो। बोला हमने FIR अगर इनको न्याय मिलेगा 20 साल के बाद में। अच्छा, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के लोग अभी कह रहे हैं कि न्याय मिलेगा तो हम आपका स्वागत करते हैं, आपको कम से न्याय मिलेगा तो अभी 20 साल लग जाएंगे। लेकिन अभी हमारी बेटियों ने PC के माध्यम से ये बोला है कि कल यहाँ पे एक बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन होने वाला है और भारी से भारी संख्या में यहाँ लोग पहुँचेंगे। क्या लग रहा है आपको कि बहनों को जल्द से जल्द न्याय मिल जाएगा, या आपने अभी कुछ दिन पिछले 3-4 मई की रात में बारिश के समय जब इनको लेटने नहीं दिया जा रहा था बेड पे, उस समय हाथापाई में इन्होंने लास्ट में हाथापाई होने के बाद जब चोट आई तो हमारे पहलवानों ने ये कहा कि हम पदक को, सम्मान को वापस कर देंगे यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई। तो आपको क्या लगता है? सबसे पहली बात यह है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी को और देश की जो हमारी जो सरकार जो चल रही है उनको देखना चाहिए और एक नज़र से देखना चाहिए। वो जो चुनावी सभाओं में और रोड शो में दिखा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से कर्नाटक के अंदर 27 या 23 मीटिंगों करके, रोड शो कर करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? जनता समझ रही है, जनता को देखना चाहिए। इनको बहन बेटियों की इनकी इज्जत को देखिए कि एक ब्रजभूषण शर्मा सिंह के चक्कर में, वो एक लोकसभा के 4 सीटों के चक्कर में वो एक मान सम्मान को चोट पहुंचा रहे हैं। बेटियों के लिए सम्मान की बात है। जो लोग सालों ज़िंदगी निकल जाती है, जो 1 अरब 40 करोड़ की जनता हमारे देश की है और उसमें हमारे 2-2 तबका है, इनसे पूछने दिल से ये बहुत गलत कर रहे हैं। सरकार को देखना चाहिए। मैं अनुराग ठाकुर को भी कहना चाहता हूँ कि उनको भी ध्यान से काम करना चाहिए, इनके बारे में सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, करना चाहिए। बस यही कहूँगा, मेरी और कोई बात नहीं। अभी अनुराग ठाकुर जी ने शायद बोला कि बहनों को अब धरना प्रदर्शन समाप्त कर देना चाहिए। सर वो कर देना, कैसे कर देना चाहिए? आपकी तरफ से कोई अब आपकी तरफ से कोई आश्वासन तो है नहीं, आप तो एक ट्वीट कर देते हैं, बात खत्म हो गई। ये तो कोई दूसरा विपक्षी कुछ बोलता है तो उसके बारे में आप उसको अनर गनर बोल देते हैं। आपको खुद को आप सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, देश के खेल मंत्री हैं, आपको देखना चाहिए। सबसे कहीं आपको आज 14वां दिन है, आज 14 दिन के आंदोलन से आपको नहीं लग रहा है कि कहीं हमारे नेशनल प्लेयर जो हैं, हमारे जो राष्ट्रीय पहलवान हैं, ये कम हल्के पड़ रहे हैं ब्रजभूषण के खिलाफ? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये तो सिर्फ ये कहते हैं हल्के नहीं पड़ेंगे किसी भी कॉस्ट पर, सवाल ही नहीं होता। धीरे धीरे आग बढ़ेगी और आगे चलती रहेगी। अब लोग, मतलब मैं तो पर्टिकुलर मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं अपने घर बैठा, मेरे मन में आई चले यार, मेरे चले यार, चल मैं होके आता हूँ, मुझे लगा। तो ऐसा नहीं, लोगों के अंदर भावना जाग रही है और इससे ये नहीं है, ये इससे कई चीज़ ऐसी बदल रही हैं, सामाजिक तौर पर भी बदल रही हैं। जब पहलवानों के बारे में नहीं सोच पा रहे, आपने किसानों को 1 साल बैठा दिया, वो कानून फिर वापस किए और ये भी काम आपको करना पड़ेगा, फिर वो क्या अपनी लीला छत्ती करनी पड़ेगी, कोई फ़ायदा नहीं इस चीज़ का। देश के प्राइम मिनिस्टर जी को और कायदे गृह मंत्री जी को इस बारे में सोचना चाहिए और उन्हें करना चाहिए और एक नज़र से देखना चाहिए। उनको सबसे पहले क्या क्या इन बच्चियों की समस्या को सॉल्व करना चाहिए। आप धरना प्रदर्शन में आज शामिल हुए हैं यहाँ पे बहनों के? हाँ जी। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं कि बहनों की मांग के पूरी हो जाएगी? पहलवानों के समर्थन में आप लोग आए हैं, तो अब इनकी मांगें पूरी होंगी, ब्रजभूषण अपना पद छोड़ेंगे या नहीं? नहीं छोड़ेंगे तो छुड़वाया जाएगा, कानून छुड़वाएगा। कानून छुड़वाएगा। कोर्ट पे तो भरोसा है, कोर्ट पे भरोसा है पूरा। हम जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन पे तो भरोसा है। ठीक है, धीरे धीरे लड़ाई वहाँ तक जाएगी, जैसे उन्होंने पहले साथ दिया आगे भी देंगे, बिल्कुल भरोसा है। तो आपको लग रहा है कि आंदोलन आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है, धीरे धीरे लोगों का जन समर्थन बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है। थोड़ा मैच्योर होने में टाइम लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल बढ़ रहा है। और यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने 3-4 मई की रात में जो बहनों के साथ किया, क्या आपको लग रहा है कि ऐसा दिल्ली पुलिस को करना चाहिए, या दिल्ली पुलिस ऐसा करती है तो वो किसके इशारे पे कर रही है, या वो स्वयं कर रही है?
देखिए कुछ टाइम पहले इन्होंने ही एक एलिगेशन लगाया था कि इनकी बिजली पानी काट दी गई थी। क्या आप कह सकते हैं ये एलिगेशन था या सत्य था? सत्य ही था। अगर ये लगा रहे हैं तो ये सत्य ही लगा रहे होंगे। उस दिन मैं तो था नहीं, पर ये सत्य ही लगा रहे होंगे। अगर इन्होंने बोला है तो सच ही बोला होगा, क्योंकि अगर ये झूठ बोलते तो झूठ बोलने पे सरकारी कर्मचारी इन पे भी तो मुकदमा दे सकते थे, नहीं दिया ना। इन्होंने सत्य बोला तभी तो मुकदमा नहीं दिया। तो इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तभी तो ये क्या कहते हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी बुलंद करते जा रहे हैं। वरना तो सरकार सिस्टम इनको उठा के कब से बाहर खदेड़ चुका होता है यहाँ से इनको। ये दिल्ली भारत की राजधानी होती है, फिर भी यहाँ दिल्ली पुलिस जो है इतनी बड़ी गलती कर जाती है और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या लगता है आपको? इन्हें कम्मापन है। ये शराब वराब पी के एक आदमी कर दी है। दिल्ली पुलिस हमारे साथ है, पहलवानों के साथ है। दिल्ली पुलिस आपके साथ? पहलवानों के साथ है। अच्छा। हमें भरोसा है दिल्ली पुलिस पे कि ये कितना वाकई यूँ गरबाने पकड़ के और जेल में ठूंस देगी। अच्छा, तो क्या लगता है आपका कौन सा दिन है या कितने दिन से आप यहाँ पे हो धरना प्रदर्शन में? मुझे 7-8 दिन आए गए। मैं उत्तराखंड से आया हूँ, देहरादून से। धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं आप? केवल बेटियों के वो जो उनका समर्थन करने के लिए आया हूँ। साम दाम दंड भेद सभी तरह से। 7-8 दिन में आपने क्या 3-4 मई की रात आप यहाँ पे थे? आज मैं था यहाँ। तो आपने देखा था कुछ पुलिस वालों ने शराब वराब पी रखी थी और नशे में तो आदमी बहक ही जाता है। शराब पी रखी। तो क्या कहना चाहते हैं कल के धरना प्रदर्शन को लेकर के? कल पुलिस हमारा साथ देगी कल। हाँ, पूरा साथ देगी पुलिस हमारे। पुलिस वाले हो ना, उनके परिवार वाले जरूर होंगे। और सुनो, उनके परिवार वाले जरूर, क्योंकि वो भी बहन बेटियों वाले हैं। यहाँ तो सबके बहन बेटियाँ, यहाँ तो बीजेपी के लोग वहाँ बताए, मैं आपको बताऊँ, वो भी आते हैं दुबका चोरी, वो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब बृजभूषण को इस्तीफा दे देना चाहिए? आपने इसके पहले भी बहुत सारे देखे होंगे पार्टियों के लोग, जब भी छोटी सी गलती करते हैं वो अपने आप इस्तीफा दे देते हैं या पार्टी इस्तीफा दिलवाती है, लेकिन अभी तक यहाँ इन केस में कल रिटायर्ड हो रहे हैं और चुनाव में लगे हुए हैं मोदी जी। वो कुंभकर्ण है, वो तो 6 महीने में जागते हैं, 6 महीने सोते हैं। कुंभकर्ण 6 महीने जागता था और 6 महीने सोता था, तो वो मुगैम्बो तो सोया हुआ है। वो अपने मतलब गुंडों का सरदार जो होता है वो गुंडों को बचाता है। देखिए मेरी बात सुनो, वेस्ट बंगाल में जाते हैं, ममता बनर्जी भी एक स्त्री हैं, उनको दीदी बोलते हैं, ठीक है। एक रामायण के मतलब कैरेक्टर से, ठीक है, रेणुका जो कांग्रेस की हैं, उनको संसद भवन में जब सत्र चल रहा था उसको रिलेट करते हैं। तो इनके तो बीजेपी के डीएनए में ही स्त्रियों की बेइज्जती करना लिखा है, ठीक है। जब प्रधान, कैसे कह सकते हो आप बेइज्जती करना लिखा है भारत में? अभी इसी कोने पे मुझे एक बात बताइए, एक बोलने का सलीका होता है, ठीक है, तहजीब होती है। ये एक टॉन्टिंग वे में बोलना कि दीदी ओ दीदी, इस बारे में पत्रकार लोगों ने हल्ला मचाया था और उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी थी कि ये उनका उपहास किया जा रहा है, ठीक है। अभी रेणुका जी ने, मेरे ख्याल रेणुका जी हैं, उन्होंने शायद कोर्ट में इस बारे में, जो मैंने सुना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो वो उसके बाद जो मैंने यहीं पर लोगों से सुना, सच्चाई क्या है मेरे को नहीं पता, कि उन्होंने जैसे कोर्ट में ये एक एप्लीकेशन लगाई है कि मेरे को शरूपनखा से रिलेट किया गया है। अरे वो भी किसी की बहन बेटी है। अभी आप जब एंटर किए होगे इधर से तो आप देखेंगे यहाँ पे बोर्ड लगा है बड़े बड़े बृजभूषण के समर्थन में। उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ये कौन लोग हैं? मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे पहलवानों के समर्थन में नहीं है, अगर वो बृजभूषण के समर्थन में आ रहे हैं तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? क्या हम उनको देशद्रोही कह सकते हैं? नहीं, उनमें नैतिकता नहीं। उनको हम देशद्रोही कह सकते हैं? नहीं कह सकते। देखिए वो उनकी मानसिकता ही मतलब वो चमचागिरी वाली है। उनके बारे में बोल के ना मैं अपनी ज़बान की भी बेइज्जती करना चाहूँगा, ठीक है। मैं उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। बात करूँगा ना तो मेरी जो ज़बान है, जो मेरी सरस्वती माँ हैं, इनकी भी बेइज्जती होगी। अभी आपने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर से पहलवानों के समर्थन में लोगों ने अपनी बातें रखी, अपना आक्रोश, अपना प्रदर्शन दिखाया। उसी में कुछ कवियों ने भी अपनी कविता के माध्यम से अपना प्रस्तुति दी। आगे जंतर मंतर की खबरों से जुड़े रहने के लिए